नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल और सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। स्वयंसेवी समूह को दे सकता है तो बहुत सारा कार्य महिला स्वयंसेवी समूह को मिलने वाला है। आप लोग ट्रेनिंग लेकर के उसके अनुरूप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको एकदम हिम्मत से काम करिए। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी वहां पर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे आपके समूहों के साथ और अन्य महिला स्वयंसेवी समूह के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी करें। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कार्य करने में व्यक्ति को कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए और मेहनत करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। अगला सर, आखिर में है सुश्री गंगा देवी सर, ये फतेहपुर की हैं। ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनको बीसी सखी के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त करना है सर। मैं अनुरोध करना चाहूंगा गंगा देवी जी से कि वो इस अवसर पे अपना अनुभव शेयर करना चाहें। गंगा देवी, फतेहपुर। सर नमस्कार। सर ज्योति देवी है। नमस्ते जी। नमस्ते गंगा देवी जी, आपका चयन बीसी सखी के लिए हुआ है। ट्रेनिंग ले लेंगे आप? जी सर। कौन क्लास तक पढ़ी हैं आप? सर मैंने 12th कंप्लीट कर रखा है। बहुत सुंदर। और ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। कायदे से मेहनत से अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो गांव में ही आपको जो है एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य करने का एक अवसर मिलेगा और एक निश्चित आमदनी आपकी गांव में अपने सामान्य कार्यों को करते हुए अगर इस कार्य को भी अगर आप कर लेंगे, प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा भी समय निकाल करके आप इस कार्य को कर लेंगे तो बहुत आपको लाभ इससे मिलेगा। ये प्रोग्राम है जिसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। गंगा देवी जी, आपके इस साहस के लिए आपका अभिनंदन और आपको और आपके पूरे समूह को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैं सर अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अवसर पर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को और ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश के 97,663 स्वयं सहायता समूहों और उनके संगठनों को लगभग 446 करोड़ रुपए की पूंजी के ऑनलाइन अंतरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश शासन के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, ICICI बैंक के हमारे अधिकारीगण और प्रदेश के सभी जनपद स्तर से जुड़े हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारी और महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक साथ प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के 97,663 से अधिक समूहों को 446 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण एक साथ यहां पर हो रहा है। मेरा यह मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन का जो एक कार्यक्रम हो सकता है उसमें महिला स्वयंसेवी समूह की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे कि आपको उदाहरण एक दिखाया गया है आज कि कैसे बुंदेलखंड में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और 2 करोड़ 26 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। मुझे लगता है कि किसी भी महिला समूह के लिए अपने आप में एक उदाहरण है और ये संभावना केवल बुंदेलखंड में ही नहीं है, ये संभावना तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में मौजूद है, हर एक स्तर पर मौजूद है। केवल
हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, ये एक योग्य योजक के रूप में उन स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ करके अगर कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे तो हर जनपद में हम एक बलनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह ही एक नए ऐसे महिला स्वयंसेवी संगठन खड़ा कर सकते हैं जो मातृशक्ति के स्वावलंबन की दिशा में, बहन और बेटियों के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सबसे पहले ग्राम्य विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो स्वयं सहायता समूह आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन्हें इतनी राशि का वितरण हो रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि बताया गया कि देखिए, पिछले कुछ समय से जो कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा एक महिला स्वयंसेवी समूह मनरेगा के अंतर्गत और भी कार्य करने के इच्छुक हैं और प्रशासन को चाहिए कि हम उनके साथ संवाद बना करके उन्हें कार्य देने के लिए प्रेरित करें। अच्छा है, कार्य के लिए वे सभी कार्यक्रम उन तक हम पहुंचाने का कार्य करें जिससे उनके हाथों को रोजगार मिल सके और वे अधिक से अधिक कार्यों के साथ जुड़ करके, शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके अपने समूह को और भी लाभकारी बना करके औरों के सामने एक प्रेरणा प्रस्तुत कर सके। प्रदेश के अंदर इस दिशा में पिछले 8-9 महीनों के दौरान बहुत काम हुआ है। खासतौर पर आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने एक बीसी सखी से बातचीत किया है। प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये हर गांव में जाएंगी, पैसे के लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों से जोड़ करके लोग स्वयं वहां पे संपादित करेंगे। कितना बड़ा कार्य है ये। आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि या फिर जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खाते में जो प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई थी, इस सभी के लिए लोग बैंकों में जाते थे, वहां लाइन लगाते थे। कोरोना का खतरा समाप्त नहीं हुआ, हर गांव में बैंक भी नहीं है। हमारे पास प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 59,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। हमारे पास 700 से अधिक नगर निकाय हैं, लेकिन बैंकों की संख्या प्रदेश में कुल 18,000 है। तो स्वाभाविक रूप से हर गांव में बैंक की शाखा नहीं है, तो हर गांव में बैंक की शाखा या बैंक उपलब्ध न होने के कारण उन्हें 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। आने जाने में समय लगना, बैंक में भीड़ होने पर वहां उनको वेट करना, ये सभी कार्य, दूसरा बैंक का एक कार्य दिवस का होता है उनका, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही वे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जब ये बीसी सखी गांव में काम करेंगी तो किसी भी समय पैसा जमा करने और पैसा निकालने का एक सुविधा गांव के सामान्य व्यक्ति को गांव में ही प्राप्त होगा। अनेक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी सदस्यों को इसके साथ जुड़ने का अवसर मिला है। ये 58,000 से अधिक ये बीसी सखी प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बन रही हैं। एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और महिला स्वयंसेवी समूह के लिए यह एक अवसर है। इसी प्रकार से सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता और उसके रखरखाव की व्यवस्था, आप देखेंगे हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बनना है। यानी 59,000 ग्राम पंचायतों में एक सामुदायिक शौचालय बनेगा तो 59,000 महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई एक महिला को उसके साथ जुड़ने और 6,000 रुपए महीने, यानी उसके रखरखाव साफ सफाई की व्यवस्था के बदले 6,000 रुपए हर महीने उन्हें उपलब्ध होगा। बीसी सखी के बाद सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और उसके स्वच्छता के प्रति जागरूकता और उसको पूरी तरह देखभाल करना, और उनको इतना रोजगार का सृजन वहां पे हुआ है। जैसे अभी अलीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कैसे एक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी बहन ने बोला कि पति का काम नहीं था, घर की आवश्यकता थी, उन्होंने इस व्यवस्था को संभाला। और मैं चाहूंगा
कि स्वच्छता के लिए हाथ से वहां पे पोछा लगाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि हम उसके लिए मशीन और या उस प्रकार की व्यवस्था दें जिससे वे लोग साफ सफाई भी रख सकें, लेकिन साथ साथ जो स्वास्थ्य के आवश्यक नियम हैं उसका पालन भी वहां पर किया जा सके। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके साथ हम उनको जोड़ें। किसी की गरीबी का फायदा हम लोग किसी को भी ना लेने दें, बल्कि उसके साथ हम उनके सम्मान की रक्षा भी करें और उनको स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं अलीगढ़ के और अन्य सभी जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस बात का ध्यान रखेंगे। हर ग्राम पंचायत में जिन भी बहनों को ये काम देंगे तो उन पर इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर जितने भी राशन की दुकानें हैं, जहां भी कोई अनियमितता की शिकायत आती है और वह निरस्त होती है, तो पहली प्राथमिकता गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को देने की होनी चाहिए और इसमें हमें बिना किसी उसके महिला स्वयंसेवी समूह को ये कोटे की दुकान देनी चाहिए और उसमें आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें दे करके इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जगह जहां पे ट्रैक्टर से राशन लाने का काम महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं स्वयं ट्रैक्टर चला के राशन लेके आ रही हैं। ये महिला स्वावलंबन का और मिशन शक्ति का एक प्रभाव है। ये उसका परिणाम है कि कितनी मजबूती और कितने विश्वास के साथ वे अपने गांव के लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। क्योंकि एक महिला जब स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ती है तो परिवार ही नहीं, पूरा समुदाय, पूरा गांव के सामने एक विश्वास का वो प्रतीक बनता है। एक अच्छा कार्य इसके माध्यम से होता है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में प्रदेश के अंदर 200 से अधिक विकास खंडों में बाल विकास और पुष्टाहार के द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार की व्यवस्था महिला स्वयंसेवी समूह को दिया है। प्रदेश सरकार ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर सभी विकास खंडों में जितने भी हमारे 821 विकास खंड हैं, इन सभी में हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे प्रसन्नता होगी कि जब पहले चरण में जो 200 से अधिक पर यह कार्रवाई चल रही है, जिस पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ये कार्यक्रम अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है तो ये अपने आप में देश के लिए एक मानक होगा। दूसरा, समय पर कुपोषित महिलाओं को, बच्चों को उनका पोषाहार उपलब्ध हो जाए और वे उसका सेवन करने लग जाएं, इसके बारे में जागरूकता का एक विशाल कार्यक्रम हम आगे बढ़ा लें तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। स्वास्थ्य पर, इसके यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा और लोग स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इन सबको नियंत्रण करने में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ड्रेस, स्कूली बच्चों के ड्रेस निर्माण के लिए भी बहुत सारे जनपदों ने अच्छा काम किया है। खासतौर पर प्रयागराज में 17,000 ड्रेस एक महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा बनाया जाना, और ये तो हर एक ग्राम पंचायत में हमारे प्रदेश के अंदर 1,58,000 से अधिक हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं। 1,80,00,000 से अधिक, यानी दिल्ली की जितनी आबादी उतना हमारे यहां बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे पढ़ते हैं। उतने बच्चों के लिए 2-2 यूनिफॉर्म बनाने की कार्रवाई, और उतने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाने की कार्रवाई के साथ ही उतने बच्चों 1,80,00,000 बच्चों को स्वेटर भी प्रदेश सरकार दे रही है। ड्रेस बनाने के साथ साथ स्वेटर की बुनाई का काम भी, उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी कुछ महिला स्वयंसेवी समूह को हम जोड़ सकेंगे तो एक साथ 1 वर्ष पहले ही अगर उनको इस बात का ऑर्डर देकर के वे बनाने लग जाएंगी तो उनके पास एक बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से उपलब्ध हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमें इस ट्रेनिंग को देने के साथ ही हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। आखिर उत्तर प्रदेश इसका हब क्यों नहीं बन सकता है? जब गांव में एक एक महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य के साथ जुड़ करके और स्वयं विश्वास के साथ कह सकती हैं कि नहीं, हम अच्छा सिलेंगे, अच्छा कपड़ा सिलेंगे, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन्हें मार्केट से रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाएं और फिर उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करें। जो भी कपड़ा वे सिलते हैं उन्हें मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था, और इसमें हमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए।
एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जो प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों की अलग अलग उत्पाद है, महिला स्वयंसेवी समूहों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, इसके प्रचार प्रसार में, इसकी ब्रांडिंग में और इसकी मार्केटिंग में। जैसे एक महिला स्वयंसेवी समूह ने बताया कि उन्होंने कैसे मूंज के बर्तन अपने तरीके से उन्होंने बनाए हैं, ऐसे ही अलग अलग समूह के द्वारा अलग अलग, कहीं कालीन का काम होता है, कहीं साड़ी का काम होता है, कहीं पे अन्य अलग अलग कार्य होते हैं। बहुत अच्छा कार्य हम इसके माध्यम से कर सकती हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं हैं वह हैं अगरबत्ती बनाने के काम भी। बहुत सारे स्थल आप देखते होंगे, बड़े बड़े धर्मस्थल हैं, बड़े बड़े जगह लोग फूल की खेती करते हैं, पुष्प की खेती करते हैं, लेकिन पुष्प जब तक पौधे से तोड़ा नहीं जाता है तब तक उसमें वह पुष्प रहता है। मंदिर में चढ़ाने के बाद 10 घंटे 12 घंटे के बाद फिर उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। अगर हम उसे कलेक्ट कर लें, एक जगह इकट्ठा करके सुखा लें, तो उससे धूप अगरबत्ती भी बन सकती है, उससे इत्र भी बन सकता है, उससे तमाम अन्य चीजें बन सकती हैं। यानी भगवान को अर्पित किए गए या अतिथि को अर्पित किए गए पुष्प का कैसे उपयोग किया जा सकता है, यह आज एक नई ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम जोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से गौ आधारित खेती के लिए भी हम लोग कार्यक्रम बना सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह एफपीओज के साथ भी गठन कर किया जा सकता है गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए। या मैंने देखा था इस बार दीपावली के अवसर पर गाय के गोबर से लोगों ने दीपक बनाए, बड़े पैमाने पे लोगों ने इसको खरीदा। बहुत सारी जगह महिला स्वयंसेवी समूह ने मिट्टी के दीपक बनाए, दीपावली के अवसर पर और अन्य अवसरों पर उसकी बहुत बिक्री हुई। बहुत अच्छा उसका एक तो देखने को मिला, लोगों में एक नया आकर्षण उसको देखने को मिला। अगर गांव गांव में और नगर नगर में इस प्रकार का कार्य होने लग जाएगा तो हमें दीपावली के अवसर पर झालर लेने के लिए या दीपक लेने के लिए या गौरी गणेश की प्रतिमा के लिए चीन पे निर्भर रहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ेगा, या चीन अपने उत्पाद को हमारे मार्केट में कैसे ला पाएगा। आत्मनिर्भर भारत का आधार हमारे स्थानीय उत्पाद और महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर किया जा रहा प्रयास है ये बनेगा। और इस दृष्टि से बहुत सारी महिला स्वयंसेवी समूह ने बहुत अच्छा, बहुत शानदार कार्य किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के साथ जहां एक रिवॉल्विंग फंड उनके यहां उनको अलग अलग स्वयंसेवी समूहों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ यहां पर एक ट्रेनिंग के साथ हमारा एक विशेष एमओयू उत्तर प्रदेश का यूपी एसआरएलएम और आईसीआईसीआई बैंक के मध्य में एक यहां पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है कि ये दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हर एक स्थल पर लेके जाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी प्रदेश के अंदर लगभग 4 लाख के आसपास महिला स्वयंसेवी समूह हैं और 45 लाख के आसपास बहनें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर हम इसको क्या दुगना कर सकते हैं। अगर हम दुगना कर लेंगे तो कितनी महिलाओं को हम आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके महिला सशक्तिकरण यानी मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य होगा और इस दिशा में मैं ग्राम्य विकास विभाग से कहूंगा कि यूपी एसआरएलएम जो कार्य कर रहा है ये बहुत अच्छा उनका प्रयास है। हमारे दोनों मंत्रियों के मार्गदर्शन में विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्यक्रम उनके नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से आज जिन महिला स्वयंसेवी समूह को ये रिवॉल्विंग फंड उनके अकाउंट में वितरण करने की व्यवस्था की गई है, मुझे विश्वास है कि आप इस पूंजी का उपयोग करते हुए अपने स्वयंसेवी समूह को अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो दुग्ध समिति जो विभिन्न क्षेत्रों में डेयरीज हैं, इन डेयरी के साथ महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ करके दुग्ध उत्पादन के साथ जैसे बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर ने अच्छा काम किया है, उनकी ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम इनके बीच में लगाएं और उनके कार्यक्रम के साथ ही इसको अगर हम जोड़ सकेंगे,
बहुत अभिनंदनीय